सर, आपने एआई की बात की, वीआर की बात की है, आईटी रेवोल्यूशन के बारे में बात की है। आजकल हम देखते हैं जितनी एआई को लेके एक्साइटमेंट है उतनी आशंका भी है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इस नए आईटी रेवोल्यूशन के लिए हाउ इज इट प्रिपेयरिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक रेजिस्टेंस होता है, एक डर भी होता है। यही चीज जिस समय आईटी रिवॉल्यूशन आया या उससे भी पहले जब कंप्यूटर आया, तब भी हमारे देश में लोग कहते थे कंप्यूटर तो सबके जॉब्स खत्म कर देगा, ये कंप्यूटर के कारण तो देश डूब जाएगा। हमारे एक नेता ने तो ये भी पूछ लिया था कि कंप्यूटर क्या अनाज उगाएगा। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन कंप्यूटर आया, वो सेटल हुआ। आईटी का रिवॉल्यूशन आया, वो सेटल हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये टेक्नोलॉजी इज लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू राइड ऑन इट। टेक्नोलॉजी से डरकर हम उसको रोक नहीं सकते, हमको उसके साथ समझौता करके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हमको उपयोग में लाना पड़ता है। और आज जब हम एआई की बात करते हैं तो मुझे याद है 5 साल पहले एक बहुत ही रिप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने एक एआई के बारे में सर्वे किया था, और उन्होंने कहा था कि एआई 22 करोड़ जॉब्स कम करेगा। लेकिन उन्होंने साथ में लिखा था एआई 24 करोड़ नए जॉब्स तैयार करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को हमको अडाप्ट करना होगा। देखिए, आज हम एआई को रोक नहीं सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबली एआई को हम किस प्रकार से उपयोग में ला पाए। आज इंडिया एआई, ये जो मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, वी वांट टू बी टॉप ऑफ इट। मुझे याद है कि देश की सबसे पहले एआई इनिशिएटिव हमने महाराष्ट्र में लिया था। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई यूनिवर्सिटी और वाधवानी इंस्टीट्यूट, इनके माध्यम से फर्स्ट एआई इंस्टीट्यूट हमने शुरू की थी, जो 2018 से अभी तक अच्छा काम कर रही है। अभी हम लोगों ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई ये शुरू किया हुआ है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई है, ये जो ट्रिपल आईआईटी हमारी है, उसके साथ हर चीज को एकेडमिया के साथ हमने जोड़ा, तो उसका फायदा होता है, वो हमने किया है। अभी हम लोगों ने हमारे गवर्नेंस में एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू किया है। एआई का सबसे बड़ा उपयोग एग्रीकल्चर में है। अभी हम लोगों ने एक एग्रीकल्चर में एआई का मिशन शुरू किया है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए हमको फायदा देगा। लॉ इन्फोर्समेंट में हमने लोगों ने एआई का उपयोग चालू किया। तो ये जो मल्टीपल उपयोग इसके हैं, जिसके कारण हम एआई का उपयोग करते हुए कॉमन पब्लिक गुड ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि एआई के कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। अभी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि जैसे हमने आईटी के रिवॉल्यूशन के बाद हर व्यक्ति को धीरे धीरे आईटी सेवी किया, लोग इंटरनेट यूज करना शुरू किया, लोगों ने ईमेल्स भेजना शुरू किया, फिर ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। जैसे हम लोग जब स्मार्टफोन्स के ऊपर आए, उस समय भी लोगों को शुरुआत में तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे मैं नहीं यूज कर सकते इसको, अब कोई सब्जी वाला भी यूज करता है। या हम लोग जब हम लोगों ने डीबीटी की शुरुआत की और डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू की, तो लोग कहते थे कैसे पॉसिबल है। देश के पूर्व अर्थमंत्री ने हमारे पार्लियामेंट में पूछ लिया था कि अगर मैं सब्जी लेने जाऊं और मुझे 8 रुपया 75 पैसा देना है या वापस लेना है, तो क्या आपका डिजिटल पेमेंट कर पाएगा? आज कर रहा है। आज सब्जी वाला, पांठेरे वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, सब लोग डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन ये बहुत जरूरी है, और एआई के माध्यम से हम लोग नए स्किल्स डेवलप करें। अभी महाराष्ट्र में हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग शुरू किया। हमारी जो रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 10,000 महिलाओं को एआई का ट्रेनिंग शुरू किया है, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, अभी सेकंड मॉड्यूल हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको हर घर में, हर व्यक्ति को एआई से उनका परिचय कराना होगा, उनको एआई का डर दूर करना होगा और एआई का उपयोग सिखाना होगा,
महाराष्ट्र में हम लोग ये करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि एआई से डरने की बात नहीं है। एआई के माध्यम से हम लोग एक नया शिखर हम लोग निश्चित रूप से वहां तक पहुंच सकते हैं। Absolutely, sir.